आतंकियों के खिलाफ हिंदुस्तान की जो लगातार स्ट्राइक है वो जारी है। सेना और एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हमदर्दी आतंकियों के खिलाफ बढ़ती ही जा रही है। चाहे आतंकी मारे जाए या फिर उन्हें पकड़कर जेल में बंद किया जाए, ऐसे लोगों के आंसू छलकने लगते हैं। दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में आतंक के हर तार को एक एक कर खंगाला जा रहा है। सेना हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां, हर उस सबूत की तलाश की जा रही है जो घाटी में आतंकवाद को पालने पोसने में मदद करते हैं। लेकिन आतंकवाद पर हो रही कार्रवाई को लेकर घाटी में राजनीति का दौर भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है कि कुलगाम में नदी से एक शव और बरामद हुआ है, जिससे गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इम्तियाज मागरी को 2 दिन पहले सेना ने उठाया था और अब रहस्यमय तरीके से उसका शव नदी में मिला है। अब जिसके लिए महबूबा मुफ्ती के दिल में हमदर्दी के इतने सारे शब्द फूटे हैं, उस शख्स की पूरी कहानी जान लीजिए। दरअसल महबूबा जिसकी बात कर रही हैं, उसका नाम है अहमद मगरे, उम्र 23 साल। अहमद मगरे को पुलिस ने कुलगाम जिले के तंगी मार्ग से पूछताछ के लिए 3 मई को हिरासत में लिया था। आरोप है कि उसने आतंकियों की मदद करने और सुरक्षा बलों को उनके ठिकाने तक ले जाने की बात मानी थी। 4 मई को जब संयुक्त पुलिस और सेना की टीम उसे साथ लेकर जा रहे थे, तब मगरे ने भागने की कोशिश की और विश्वा नदी में कूद गया। पुलिस ने अपनी बात साबित करने के लिए मगरे का नदी में कूदने वाला वो वीडियो भी शेयर किया, जिसमें अहमद मगरे नदी में कूदता हुआ दिख रहा है और पानी के तेज बहाव में बह जाता है। खैर, पहलगाम हमले के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर महबूबा के आंसू यहीं नहीं रुके। महबूबा ने अपने उसी ट्वीट में आतंकियों के घरों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी खूब दर्द बयां किया। सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करना अब कुछ नेताओं की आदत सी हो गई है। अब आप इसे राजनीति कहिए या फिर मौका परस्ती, इन नेताओं की तो जैसे आदत बदलने वाली ही नहीं। लेकिन ऐसे नेताओं को समझना होगा कि हिंदुस्तान वो देश है जो बेगुनाह के साथ नाइंसाफी तो नहीं होने देता, और जो नाइंसाफी करते हैं उन्हें कभी माफ नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकियों के खिलाफ हिंदुस्तान की जो लगातार स्ट्राइक है वो जारी है। सेना और एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हमदर्दी आतंकियों के खिलाफ बढ़ती ही जा रही है। चाहे आतंकी मारे जाए या फिर उन्हें पकड़कर जेल में बंद किया जाए, ऐसे लोगों के आंसू छलकने लगते हैं। दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में आतंक के हर तार को एक एक कर खंगाला जा रहा है। सेना हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां, हर उस सबूत की तलाश की जा रही है जो घाटी में आतंकवाद को पालने पोसने में मदद करते हैं। लेकिन आतंकवाद पर हो रही कार्रवाई को लेकर घाटी में राजनीति का दौर भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है कि कुलगाम में नदी से एक शव और बरामद हुआ है, जिससे गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इम्तियाज मागरी को 2 दिन पहले सेना ने उठाया था और अब रहस्यमय तरीके से उसका शव नदी में मिला है। अब जिसके लिए महबूबा मुफ्ती के दिल में हमदर्दी के इतने सारे शब्द फूटे हैं, उस शख्स की पूरी कहानी जान लीजिए। दरअसल महबूबा जिसकी बात कर रही हैं, उसका नाम है अहमद मगरे, उम्र 23 साल। अहमद मगरे को पुलिस ने कुलगाम जिले के तंगी मार्ग से पूछताछ के लिए 3 मई को हिरासत में लिया था। आरोप है कि उसने आतंकियों की मदद करने और सुरक्षा बलों को उनके ठिकाने तक ले जाने की बात मानी थी। 4 मई को जब संयुक्त पुलिस और सेना की टीम उसे साथ लेकर जा रहे थे, तब मगरे ने भागने की कोशिश की और विश्वा नदी में कूद गया। पुलिस ने अपनी बात साबित करने के लिए मगरे का नदी में कूदने वाला वो वीडियो भी शेयर किया, जिसमें अहमद मगरे नदी में कूदता हुआ दिख रहा है और पानी के तेज बहाव में बह जाता है। खैर, पहलगाम हमले के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर महबूबा के आंसू यहीं नहीं रुके। महबूबा ने अपने उसी ट्वीट में आतंकियों के घरों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी खूब दर्द बयां किया। सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करना अब कुछ नेताओं की आदत सी हो गई है। अब आप इसे राजनीति कहिए या फिर मौका परस्ती, इन नेताओं की तो जैसे आदत बदलने वाली ही नहीं। लेकिन ऐसे नेताओं को समझना होगा कि हिंदुस्तान वो देश है जो बेगुनाह के साथ नाइंसाफी तो नहीं होने देता, और जो नाइंसाफी करते हैं उन्हें कभी माफ नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आतंकियों के खिलाफ हिंदुस्तान की जो लगातार स्ट्राइक है वो जारी है। सेना और एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हमदर्दी आतंकियों के खिलाफ बढ़ती ही जा रही है। चाहे आतंकी मारे जाए या फिर उन्हें पकड़कर जेल में बंद किया जाए, ऐसे लोगों के आंसू छलकने लगते हैं। दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में आतंक के हर तार को एक एक कर खंगाला जा रहा है। सेना हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां, हर उस सबूत की तलाश की जा रही है जो घाटी में आतंकवाद को पालने पोसने में मदद करते हैं। लेकिन आतंकवाद पर हो रही कार्रवाई को लेकर घाटी में राजनीति का दौर भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है कि कुलगाम में नदी से एक शव और बरामद हुआ है, जिससे गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इम्तियाज मागरे को 2 दिन पहले सेना ने उठाया था और अब रहस्यमय तरीके से उसका शव नदी में मिला है। अब जिसके लिए महबूबा मुफ्ती के दिल में हमदर्दी के इतने सारे शब्द फूटे हैं, उस शख्स की पूरी कहानी जान लीजिए। दरअसल महबूबा जिसकी बात कर रही हैं, उसका नाम है अहमद मगरे, उम्र 23 साल। अहमद मगरे को पुलिस ने कुलगाम जिले के तंगी मार्ग से पूछताछ के लिए 3 मई को हिरासत में लिया था। आरोप है कि उसने आतंकियों की मदद करने और सुरक्षा बलों को उनके ठिकाने तक ले जाने की बात मानी थी। 4 मई को जब संयुक्त पुलिस और सेना की टीम उसे साथ लेकर जा रहे थे, तब मगरे ने भागने की कोशिश की और विश्वा नदी में कूद गया। पुलिस ने अपनी बात साबित करने के लिए मगरे का नदी में कूदने वाला वो वीडियो भी शेयर किया, जिसमें अहमद मगरे नदी में कूदता हुआ दिख रहा है और पानी के तेज बहाव में बह जाता है। खैर, पहलगाम हमले के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर महबूबा के आंसू यही नहीं रुके। महबूबा ने अपने उसी ट्वीट में आतंकियों के घरों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी खूब दर्द बयां किया। सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करना अब कुछ नेताओं की आदत सी हो गई है। अब आप इसे राजनीति कहिए या फिर मौका परस्ती, इन नेताओं की तो जैसे आदत बदलने वाली ही नहीं। लेकिन ऐसे नेताओं को समझना होगा कि हिंदुस्तान वो देश है जो बेगुनाह के साथ नाइंसाफी तो नहीं होने देता, और जो नाइंसाफी करते हैं उन्हें कभी माफ नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।